हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज सब्सक्राइब करो, हम बहुत दुखी हैं। कभी सोचा है कि जब सब कुछ पूरी तरह से गलत हो रहा हो, मतलब एकदम गड़बड़, लेकिन नतीजा बिल्कुल सही निकले? आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। एक इंस्पेक्टर है जो बुरी तरह घबराया हुआ है, 2 बच्चे हैं और एक ऐसा हंगामा है जिसने अनजाने में ही एक बहुत बड़े क्राइम को होने से रोक दिया। तो चलिए इसी दिलचस्प सवाल से शुरू करते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि पूरी तरह से फैली हुई कंफ्यूजन और गड़बड़ी किसी को हीरो बना दे? आज की कहानी ना इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमती है, जहां एक के बाद एक गलतियां होती हैं, पर अंत में सब कुछ कमाल के तरीके से ठीक हो जाता है। तो चलिए कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। कहानी के सेंटर में है इंस्पेक्टर पांडा, और वो एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। मतलब उनके लिए ये दिन किसी बुरे सपने जैसा ही है। इंस्पेक्टर पांडा का हाल इस लाइन से एकदम साफ समझ आता है। जरा सोचिए, शहर का सबसे बड़ा बैंक है, वहाँ एक सुपरस्टार आने वाले हैं और सिक्योरिटी की सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर। लेकिन असली प्रॉब्लम, आपका पूरा का पूरा पुलिस स्टाफ छुट्टी पर है। अब क्या करें? तो मामला कितना गंभीर था इसका अंदाजा लगाइए। अगर जरा सी भी चूक होती तो सिर्फ सुपरस्टार की जान को खतरा नहीं था, बल्कि बैंक की सालों की इज्जत और इंस्पेक्टर पांडा की नौकरी, सब कुछ दांव पर लगा था। उन्हें तो डर था कि सबको एक साथ छुट्टी देने के चक्कर में वो सस्पेंड ही ना हो जाएं। तो आप देखते हैं कि इस मुश्किल से निकलने का रास्ता क्या निकलता है। जब कोई उम्मीद बाकी नहीं थी, तब कहानी में एंट्री होती है हमारे 2 यंग हीरोज, हनी और बन्नी की, और वो भी एक बहुत ही अजीब आइडिया के साथ। इंस्पेक्टर को इतना परेशान देखकर हनी और बन्नी फैसला करते हैं कि वो मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि वो पुलिस की वर्दी पहनकर सिक्योरिटी संभाल लेंगे, और ये जानते हुए भी कि अगर पकड़े गए तो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। और ये देखिए, ये था उनका शानदार प्लान। कितना सिंपल है ना? बस वर्दी पहनो, कोने में खड़े हो जाओ और दुआ करो कि कोई तुम्हें नोटिस ना करे। ये प्लान सुनने में ही इतना मजेदार और खामियों से भरा लगता है, लेकिन इंस्पेक्टर पांडा इतने लाचार थे कि उन्होंने हाँ कर दी। अब सीन शिफ्ट होता है बैंक के 25वें सालगिरह के जश्न पर, जहां इस अनोखे प्लान को एक्शन में लाया जाता है। और जैसा कि हम सब सोच ही सकते हैं, चीजें बहुत जल्दी हाथ से निकलनी शुरू हो जाती हैं। यहाँ देखिए, सोचा क्या था और हुआ क्या। उम्मीद थी एक प्रोफेशनल और ऑर्गेनाइज्ड सिक्योरिटी की, और हकीकत क्या थी? 2 बच्चे जो सुपरस्टार को प्रोटेक्ट करने के बजाय खुद ही भीड़ से ज्यादा हंगामा खड़ा कर रहे थे। और ये जो लाइन है ना, ये उस हंगामे को एकदम परफेक्टली दिखाती है। बेचारे इंस्पेक्टर पांडा, उन्होंने जश्न में कविता सुनाने की कोशिश की, लेकिन घबराहट में कहना था विचार और मुंह से निकल गया अत्याचार। मतलब कह दिया, आज हम सब मिलकर अत्याचार सहेंगे। और सच कहें तो उस वक्त के हिसाब से ये लाइन एकदम फिट बैठ रही थी। और अब आता है कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। एक ऐसी जगह जहां हनी और बन्नी की एक बहुत बड़ी गलती अनजाने में सब कुछ सही कर देती है। होता ये है कि तभी वहां एक फिल्म क्रू आ जाता है और उनका डायरेक्टर जोर से चिल्लाता है कि चलो सुपरस्टार को शूट करते हैं। अब हनी और बन्नी के लिए तो शूट शब्द का एक ही मतलब था, गोली चलाना। बस उन्होंने फिल्म क्रू के बड़े से कैमरे को एक खतरनाक हथियार समझ लिया। उन्हें लगा कि ये लोग सुपरस्टार पर हमला करने आए हैं, और फिर क्या था, वो दोनों तुरंत एक्शन में आ गए। और कहानी की सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि जब हनी और बनी इस नकली खतरे से निपटने में लगे हुए थे, ठीक उसी वक्त असली किडनैपर्स सुपरस्टार को अगवा करने की कोशिश कर रहे थे। तो सवाल ये है कि जब सबका ध्यान इस फिल्म क्रू वाले ड्रामे पर था, तो उन असली किडनैपर्स को कौन रोकता? जवाब है हनी और बन्नी। अपनी उस उल्टी सीधी कोशिश में वो गलती से सीधे असली किडनैपर्स के रास्ते में आ गए। उन्होंने अनजाने में ही किडनैपिंग की पूरी कोशिश को नाकाम कर दिया। तो चलिए अब कहानी के आखिर में चलते हैं, जहां इस पूरे हंगामे का नतीजा निकलता है, और नतीजा काफी हैरान करने वाला था। हनी और बन्नी की उस गड़बड़ी की वजह से असली अपराधी पकड़े गए, सुपरस्टार भी पूरी तरह से सेफ थे, और सबसे जरूरी बात, इंस्पेक्टर पांडा की नौकरी भी बच गई। जब सबको असली कहानी का पता चला, तो बैंक के अधिकारी मिस्टर खन्ना ने हनी और बन्नी की बहुत तारीफ की। उनकी एक गलती एक बहादुरी का काम बन गई, और उन्हें किसी हीरो की तरह सम्मान मिला। तो इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? यही
कि बहादुरी दिखाने के लिए हमेशा एक परफेक्ट प्लान की जरूरत नहीं होती। कभी कभी सिर्फ सही समय पर सही जगह होना ही काफी होता है, भले ही आप वहां गलती से ही क्यों ना पहुंचे हों। और मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूँ, क्या कभी कभी जो तरीका हमें सबसे अजीब और गलत लग रहा होता है, असल में वही किसी प्रॉब्लम का सबसे सही हल होता है? इस पर सोचिएगा जरूर। अगली बार फिर मिलेंगे।